हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे। बच्चों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गंगा के मैदान से होते हुए कोलकाता से दिल्ली की यात्रा करता है तो वह देखता है कि गेहूं की खेती डैश है। पहला ऑप्शन घटती, दूसरा बढ़ती, तीसरा पहले घटती और फिर बढ़ती, चौथा पहले बढ़ती फिर घटती। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती है। जब कोई भी व्यक्ति कलकत्ता से दिल्ली की ओर यात्रा करता है, ठीक है, और वो भी गंगा के मैदान से होते हुए, तो वह यह देखता है कि गेहूं की खेती क्या है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब की प्रमुख रबी फसल है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूं और चौथा मूंगफली। तो देखिए बच्चों, गेहूं पंजाब की मुख्य रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं डैश में महत्वपूर्ण फसल है? पहला दक्षिण अमेरिका के पंपास, दूसरा अफ्रीका के बेल्ट, तीसरा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और चौथा है उत्तरी अमेरिका के प्रेरी। तो देखिए, गेहूं जो है वह उत्तरी अमेरिका की प्रेरी में महत्वपूर्ण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भागों में मुख्य फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा चावल, तीसरा मक्का और चौथा बाजरा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज है और देखिए यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य खाद्य फसल भी है। लोग इसे खाना अधिक पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए कि रबी की इस फसल को पकने के समय ठंडे मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे बोआ जाता है ठंडे मौसम में और इसकी फसल तैयार हो जाती है गर्मी के शुरुआत में, जैसे कि मार्च अप्रैल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वह भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे में उगने वाली फसल डैश है? पहला ऑप्शन चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा जूट और चौथा मिलेट। तो देखिए, मिलेट जो है वह सूखे में उगने वाला फसल है। जैसे रागी, ये क्या है? मिलेट है, यह भी सूखे में उगता है। और हमें कमेंट में बताएं कि और कौन कौन से फसल मिलेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आने वाला देश डैश है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा रूस और चौथा चीन। तो गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आने वाला देश पूछ रहा है। तो देखिए, गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है चीन और दूसरे स्थान पे है हमारा देश भारत। दूसरे स्थान पे है बच्चों भारत, तीसरे स्थान पे हो जाएगा रूस और चौथे स्थान पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार, बाजरा और रागी किस श्रेणी में शामिल हैं? पहला ऑप्शन दालें, दूसरा गेहूं, तीसरा मिलेट और चौथा अनाज। तो देखिए बच्चों, ज्वार, बाजरा और रागी ये सभी मिलेट हैं। इसमें अत्यधिक मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल है? पहला ऑप्शन है मूंग, दूसरा बाजरा, तीसरा ज्वार और चौथा तिल। तो यहाँ पे दलहनी फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो मूंग क्या है? दलहनी फसल है, यह दालों में शामिल हो जाता है और इसके उपयोग से क्या होता है? मिट्टी जो है वह उर्वर हो जाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता मौजूद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के संबंध में भारत में हरित क्रांति का सीमित प्रभाव था? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने मक्का, दूसरा गेहूं, तीसरा गन्ना और चौथा दालें। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर, उड़द और अरहर डैश की किस्में हैं? पहला चावल, दूसरा कॉफ़ी, तीसरा दाल और चौथा गेहूं। तो देखिए, मसूर, उड़द और अरहर ये सभी क्या हैं? दाल की किस्में हैं और बच्चों दाल में भरपूर मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख दलहन उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा गोवा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा पंजाब। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में दाल जो है उपजाई जाती है और मध्य प्रदेश के साथ साथ
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी दाल की खेती की जाती है। राजस्थान में भी दाल की खेती की जाती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग घटिया अनाज के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है दालें, दूसरा मिलेट, तीसरा अनाज और चौथा चारा। तो बच्चों देखिए, घटिया अनाज के रूप में प्रयोग किया जाता है मिलेट का। अब मिलेट में कौन कौन से अनाज आते हैं? तो देखिए, ज्वार ये आता है मिलेट में, बाजरा ये आता है मिलेट में, और रागी ये भी आता है मिलेट में, और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि संसाधनों में अनाजों में डैश का समावेश होता है? पहला ऑप्शन है रबर, तिलहन, मूंगफली, दूसरा कपास, जूट, भांग, तीसरा चाय, कॉफ़ी, कोको, और चौथा चावल, गेहूं, बाजरा। आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। कृषि संसाधनों में अनाजों में चावल, गेहूं, बाजरा, इसके अलावा मक्का, जौ, जई, इन सब का समावेश होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुख काजू उत्पादक राज्य नहीं है? अब कहा जा रहा है कि प्रमुख काजू उत्पादक राज्य नहीं है, यानी उस जगह पे काजू का उत्पादन तो होता है लेकिन वह प्रमुख नहीं है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यह काजू के उत्पादन में प्रमुख राज्यों में से नहीं है। बाकी गोवा, महाराष्ट्र और केरल, इन सभी जगहों पर काजू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुने। अब बताना है आपको कि इनमें से अलग कौन सा है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा मूंग, तीसरा सोयाबीन और चौथा उड़द। तो देखिए, मूंग, सोयाबीन और उड़द ये सभी आता है दलहन में, और चावल अलग है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दालों में क्या पाया जाता है बच्चों? कमेंट करके फटाफट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का देश के कुल दलहन उत्पादन में डैश हिस्सा है? पहला ऑप्शन है 45%, दूसरा 55%, तीसरा 40% और चौथा 23%। तो बच्चों, मध्य प्रदेश में दाल अधिक मात्रा में उपजाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में दाल उत्पादन जो है वह 23% किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के बाद यूपी, उत्तर प्रदेश में दालों का उत्पादन 18% है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 14%, राजस्थान में 11% और आंध्र प्रदेश में 9% दालों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म और आर्द्र जलवायु निम्नलिखित में से किस फसल को उगाने के लिए अनुकूल है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा ज्वार और चौथा रागी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। चावल जो है बच्चों वह मानसून के मौसम में लगाया जाता है और उस समय जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, तो यह जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल उत्पादन में भारत विश्व में डैश स्थान पर है? पहला ऑप्शन है दूसरा 7वें, तीसरा 11वें और चौथा 18वें। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में चावल का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है और यहाँ के लोग चावल खाना भी पसंद करते हैं। मुख्य अनाज के रूप में उगाया जाता है, लेकिन फिर भी भारत दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन सा देश होगा? चीन चावल के उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केवल 2 महीने बारिश होती है तो निम्न में से कौन प्रति हेक्टेयर अधिकतम फसल देगा? पहला ऑप्शन है अल्पकालीन फसलें, दूसरा लंबी अवधि की फसलें, तीसरा दालें और चौथा मिलेट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिलेट। बच्चों, मिलेट जो है वह सूखा प्रतिरोधी फसल है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि ये आपको याद रहेगा। सूखा प्रतिरोधी फसल कौन है? मिलेट। यह ध्यान रखना है आपको, और इन्हें अन्य फसलों के विपरीत सूखे खेतों में उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दलहनी फसल है, यानी दालों में वह शामिल है? पहला ऑप्शन है बाजरा, दूसरा ज्वार, तीसरा राजमा और चौथा तिल। तो देखिए, ज्वार, बाजरा और तिल तो दलहनी फसल है नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राजमा किस में आता है? दलहनी फसल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की फसल हवा से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम है? पहला ऑप्शन है फलियां, दूसरा चावल, तीसरा कंद और चौथा आलू। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फलियां। तो देखिए, फलियां यह किस प्रकार का फसल होता है? दलहन।
यह पहले याद रखना है आपको। और जितने भी दलहन फसल हैं वह सभी हवा से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। अब जैसे फलियों की हमने बात की है तो देखिए फलियों में आ जाता है राजमा। राजमा भी क्या है, एक दलहन फसल ही है। उसके बाद मटर, उसके बाद लोबिया, सोयाबीन, तो ये सभी फलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण फसलों जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने में मदद करती है और प्रोटीन का भी एक अच्छा स्रोत है, वह कौन सा फसल है बच्चों, जिसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है और यह मिट्टी को उर्वर बनाने में भी मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है अनाज, दूसरा दालें, तीसरा सब्जियां और चौथा फल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दालें। और कई बार हमने इस पर डिस्कस भी किया है। अगर आपने इसके जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं कृषि का अगर देखा होगा आपने तो आपको पता चलेगा कि हमने दालों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए आवश्यक है डैश, क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा। दूसरा कम तापमान, कम आर्द्रता और कम वर्षा। तीसरा मध्यम तापमान, उच्च आर्द्रता और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा। तीसरा उच्च तापमान, शून्य आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से ऊपर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए, तभी चावल की खेती अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा चाय, तीसरा मक्का और चौथा जौ। तो बच्चों यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि खाद्य फसल नहीं है, कौन सा होगा जो खाने योग्य फसल नहीं है। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है चाय, यह क्या है, एक पेय पदार्थ है। बाकी चावल, मक्का और जौ क्या है, खाद्य फसल है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल आयरन और कैल्शियम से भरपूर है। पहला है जौ, दूसरा चावल, तीसरा रागी और चौथा गेहूं। तो यहाँ पर आयरन और कैल्शियम किस में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है रागी में, बाजरा में और ज्वार में। और बच्चों इन्हें क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा जापान, तीसरा फिलीपींस और चौथा बांग्लादेश। तो इसका आंसर आप हमें फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है वह कौन सा देश है जो चावल के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। यह है पहले स्थान पे। उसके बाद भारत जो है वह चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। ध्यान रखिएगा भारत दूसरे स्थान पे है चावल उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्पादन नहीं करता है। पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा उड़ीसा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अब राजस्थान में इसलिए चावल का उत्पादन नहीं हो पाता बच्चों क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी होती है और इसी कमी की वजह से वहाँ चावल की खेती नहीं हो सकती। जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा इन सभी जगहों पर चावल की फसल जो है वो उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहुसंख्यक भारतीय जनता की मुख्य खाद्य फसल है। मुख्य खाद्य फसलों में कौन सी है यह बताना है। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ज्वार, तीसरा चावल और चौथा गेहूं। तो देखिए बच्चों भारत में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है चावल। लोग चावल खाना पसंद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वह देश है जो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन और निर्यात करता है। वह कौन सा देश है बच्चों। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा यूएसए और चौथा चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत वह देश है जो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में दालों का निर्यात करता है और यहाँ सबसे अधिक दालें उगाई जाती है। कमेंट करके बताएं कि भारत के किस राज्य में दालों का उत्पादन सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं। पहला ऑप्शन है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा, दूसरा उच्च तापमान और भारी वर्षा, तीसरा उच्च तापमान और मध्यम वर्षा, चौथा है कम तापमान और कम वर्षा। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि गेहूं कौन सा फसल है, यह रबी फसल है
और यह बोया जाता है सर्दियों के मौसम में। तो बच्चों, गेहूं के उत्पादन के लिए मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? अब देखिए, ये तो हमने आपको पिछले कुछ क्वेश्चंस में बताए हैं। इसका आंसर तो आप हमें फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश। क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। और कितना कितना प्रतिशत किन किन जगहों पर उगाया जाता है तो वह भी आप जान लें। सबसे अधिक 23% दालों का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। महाराष्ट्र में 14% दालों का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 18% दालों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में 11% और आंध्र प्रदेश में 9%। तो ये सभी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा केरल और चौथा तेलंगाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। तो बच्चों, भारत के कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और 71% कॉफ़ी जो है वह कर्नाटक में उगाई जाती है। ये है आपका चिकमगलूर। उसके बाद कोडागू, यह भी जगह है कर्नाटक का जहाँ कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, और हासन। इन सभी जगहों पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है और ये सभी ज़िले कहाँ हैं? कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा तमिलनाडु और चौथा केरल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम, और भारत जो है वह दुनिया में चाय के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। चाय के उत्पादन में भारत जो है वह पहले स्थान पे है और चीन जो है वह दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय मुख्य रूप से डैश उगाई जाती है? पहला ऑप्शन दलदली भूमि में, दूसरा ऑप्शन उपजाऊ मैदानी भूमि पर, तीसरा पहाड़ियों को ढलानों पर और चौथा है नदी तट पर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ियों की ढलानों पर। चाय जो है वो मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में उगाया जाता है, जिसमें आपका हो गया पश्चिम बंगाल, असम, इन सभी जगहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की खेती के लिए डैश मिट्टी उपयुक्त होती है? पहला ऑप्शन है काली, दूसरा लाल, तीसरा लेटेराइट और चौथा रेतीली, दोमट और लाल मिट्टी। करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, गन्ने की खेती के लिए रेतीली, दोमट और लाल मिट्टी क्या होती है? उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है? पहला ऑप्शन है ज्वार, दूसरा बाजरा, तीसरा रागी और चौथा तेल बीज। तो नकदी फसल की बात की जा रही है, तो नकदी फसल में कौन सा आएगा? तेल बीज, यह नकदी फसल है। और नकदी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं बच्चों? तो देखिए, गन्ना, यह भी क्या है? नकदी फसल है। तंबाकू नकदी फसल है। उसके बाद कपास, यह भी नकदी फसल है। जूट नकदी फसल है। तो यह सभी नकदी फसल में आते हैं। नकदी फसल कहने का अर्थ है बच्चों, फसल का उत्पादन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? व्यापार के उद्देश्य से, तो इसीलिए इसे नकदी फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने की फसल डैश की वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है? पहला ऑप्शन है 100 से 150 सेंटीमीटर, दूसरा 75 से 100 सेंटीमीटर, तीसरा 150 से 200 सेंटीमीटर और चौथा है 200 सेंटीमीटर से ऊपर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गन्ने की फसल 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तिलहन का प्रमुख उत्पादक है? पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब और चौथा राजस्थान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो बच्चों, भारत का सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, दूसरा लेटेराइट और चट्टानी मिट्टी, तीसरा गहरी समृद्ध दोमट अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ मिट्टी और चौथा बंजर भूमि। तो बच्चों, इसके लिए गहरी समृद्ध दोमट अच्छी तरह से सूखी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आमतौर पर टॉयलेट साबुन तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला खाद्य तेल डैश है? पहला ऑप्शन है
अलसी का तेल, दूसरा सरसों का तेल, तीसरा सोयाबीन का तेल और चौथा नारियल का तेल। तो किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल का तेल प्रयोग किया जाता है टॉयलेट साबुन को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने को परिपक्व होने में डैश का समय लगता है। पहला 1 से 6 महीने का, दूसरा 1 से 1.5 वर्ष का, तीसरा 0 से 15 महीने का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गन्ने को बढ़ने में 10 से 15 महीने का समय लगता है। यहाँ होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा 10 से लेकर के 15 महीने का समय लगता है किसको बढ़ने में? तो गन्ने को बढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक डैश है। अब कौन सा देश है जो तिलहन के उत्पादन में अग्रणी है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत और चौथा है रूस। तो बच्चों तिलहन के उत्पादन में भारत जो है वह सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल फसल क्षेत्र का 12% जो क्षेत्र है उस पर तिलहन उगाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन इन सभी को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफी और चाय जैसे वृक्षारोपण फसलों की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी डैश है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी और चौथा लाल मिट्टी। क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। और बच्चों चाय और कॉफ़ी के अलावा लेटेराइट मिट्टी जो है वह काजू की खेती के लिए भी उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की फसल डैश की वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ती है। पहला ऑप्शन है 100 से 150 सेंटीमीटर, दूसरा 75 से 100 सेंटीमीटर, तीसरा 150 से 200 सेंटीमीटर और चौथा है 200 सेंटीमीटर से ऊपर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ने की फसल 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। कमेंट में बताएं बच्चों कि भारत के किस राज्य में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? पहला सूखी और गर्म, दूसरा गर्म और आर्द्र, तीसरा ठंडी और सूखी और चौथा ठंडी और आर्द्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है किसमें? गन्ने की खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के बाद चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल और चौथा आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। असम के बाद चाय की खेती जो है वह पश्चिम बंगाल में की जाती है। तो असम पहले स्थान पे हो गया और पश्चिम बंगाल आ गया दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कॉफी और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? पहला शिमला, दूसरा माउंट आबू, तीसरा कुर्ग और चौथा श्रीनगर। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, कुर्ग। अब देखिए, भारतीय राज्य कर्नाटक का सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन है कुर्ग, जिसे कोडागू के नाम से भी जाना जाता है और इसी कोडागू को कहा जाता है कुर्ग। और ये कर्नाटक का एक जिला है जहां चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कॉफी और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन है शिमला, दूसरा माउंट आबू, तीसरा ऊटी और चौथा श्रीनगर। तो देखिए बच्चों, उस शहर का नाम पूछ रहा है जो कॉफी और चाय बागानों के लिए जाना जाता है, तो वह शहर है ऊटी। और ये शहर कहाँ है बच्चों? तो ये शहर है तमिलनाडु में और यह तमिलनाडु राज्य का क्या है? हिल स्टेशन है। ये ध्यान रखेंगे, ये अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। दूर दूर से पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। अब देखिए, यह नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, इसी वजह से इसे किस और नाम से जाना जाता है? इसी वजह से इसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है ब्लू माउंटेन के नाम से? तो ऊटी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक डैश चाय के पौधों को नष्ट कर देता है? पहला वर्षा, दूसरा ठंड, तीसरा पाला और चौथा कोहरा। तो बच्चों, चाय की जो खेती है वह किस वजह से नष्ट होती है, उसका पौधा किस वजह से खराब हो जाता है? तो पाले की वजह से। पाला क्या होता है यह जान लीजिए। तो पाला जो है वह बर्फ की एक पतली परत होती है जो पौधों के पत्तियों पर क्या हो जाता है? बैठ जाता है और इसी परत की वजह से पत्ते जो हैं वह नष्ट होने लगते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें।
वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी अध्याय के नए बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।